दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट चारकोल पेंसिल इन द मार्केट। आपने कई बार मुझे ये पेंसिल को यूज करते देखा होगा और सच बताऊं तो मुझे ये पेंसिल बहुत ही ज्यादा पसंद है, इवन की कॉन्टिया पेरिस और स्टेलर की डबली पेंसिल से भी ज्यादा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है तो ये वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज सुनते रहिए। तो ये पेंसिल मुझे क्यों बेस्ट लगती है ये मैं आपको समझाऊंगा इसके प्रोज के बारे में बताकर। हालांकि इसके कुछ कॉन्स भी हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जो इसका फर्स्ट प्रोज है वो ये है कि इट इज द चीपेस्ट चारकोल पेंसिल। इस चारकोल पेंसिल का प्राइस सिर्फ 15 रुपए है और इसके पूरे सेट का प्राइस पड़ता है हमें 150 रुपए। मतलब 150 रुपए में आपको इस तरह की 10 पेंसिल मिल जाती हैं और इस पेंसिल का ग्रेड है सॉफ्ट। हालांकि इसकी जो चारकोल पेंसिल है कैमल की, इसका 3 ग्रेड्स का सेट भी आता है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। सॉफ्ट के अलावा जो बाकी 2 ग्रेड्स हैं वो टोटली यूजलेस है, आप उनको बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप कैमलिन की सॉफ्ट ग्रेड का पूरा सेट जो आता है 150 रुपए का, आप वो बाय कर लीजिए, आपको लोकल स्टेशनरी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप अपने स्टेशनरी वाले को कह सकते हो कि हमें ये अरेंज करवा दे। और इसका सेकंड प्रोज ये है कि इस वाली पेंसिल को मैं मेनली डिटेल वर्क के लिए बहुत अच्छे से यूज कर पाता हूँ। इससे पहले मैं सबसे ज्यादा पेंसिल यूज करता था स्टेलर डबली, लेकिन वो पेंसिल काफी कॉस्टली पड़ती थी मुझे। वो तकरीबन 80 या 90 रुपए की पेंसिल पड़ती थी और उसमें प्रॉब्लम ये भी थी कि उसका जो लेड होता था वो काफी शाइन करता था। पर ये वाली पेंसिल एक तो उससे काफी ज्यादा चीपर है और दूसरा इसका लेड भी शाइन नहीं करता। जब हम इस पेंसिल को पिन पॉइंट शार्प करके यूज करें तो इसके साथ ही हम डिटेल वाला वर्क बहुत इजीली कर पाते हैं। इसी के साथ इसका जो थर्ड बेनिफिट ये है कि ये कॉन्टिया पेरिस की शेड जितनी डार्क शेड हमें देती है, मतलब अगर आप इन दोनों पेंसिल को कंपेयर करोगे इन दोनों की शेड्स को तो आप फर्क नहीं पता कर सकते। मतलब इतनी ज्यादा डार्क है ये वाली पेंसिल। और हमें अपनी ड्राइंग्स में कई बार ऐसे पार्ट्स क्रिएट करने पड़ते हैं जहाँ पर हमें इंटेंस ब्लैक शेड चाहिए हो और वो भी बारीकी में, तो वहाँ पे ये वाली पेंसिल बहुत ज्यादा काम आती है। अगर मैं उस जगह पे ये वाली पेंसिल को यूज करने लग जाऊँ तो बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम तो बस यही होगी कि एक तो 150 रुपए की पेंसिल है ये, मतलब 10 गुना सस्ती है ये पेंसिल इस पेंसिल से। और इसे 150 वाली पेंसिल को मैं कितनी बार शार्प करूंगा और इसका जो लेड का डाया है ये भी ज्यादा है। अगर मैं इसी को शार्प करके मैं इसको डिटेल वर्क के लिए यूज करने लग जाऊं तो फिर तो मतलब नुकसान ही होगा। इसलिए मैं इसके कंपैरिजन ये वाली पेंसिल सबसे ज्यादा यूज करता हूँ जहाँ मुझे डिटेल में वर्क करना हो और जहाँ पर मुझे इंटेंस ब्लैक शेड चाहिए हो। और अगर इसके फोर्थ बेनिफिट की बात की जाए तो वो ये है कि अगर मैं कॉन्टिया पेरिस की पेंसिल के साथ कोई शेड क्रिएट करता हूँ और उसको बाद में मेकअप ब्रश के साथ मैं उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर दूं तो सरफेस की जो ब्लैकनेस होती है वो थोड़ी सी फेड पड़ जाएगी। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता। जहाँ पर मैं इसको यूज करता हूँ बाद में इसके ऊपर अगर मेकअप ब्रश भी यूज कर लूं ब्लेंडिंग के लिए तो ये वाला फेड नहीं पड़ता। तो ये सब थे इसके प्रोज और इसके कुछ कॉन्स हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले जो इसका कॉन्स है वो ये है कि ये वाली पेंसिल को आप ग्रेफाइट लेयर के ऊपर बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। ये वाली पेंसिल है तो सॉफ्ट ग्रेड की लेकिन इसका लेड हार्ड होता है और हार्ड लेड वाली चारकोल पेंसिल कभी भी ग्रेफाइट की लेयर के ऊपर नहीं वर्क करती। अगर आपने वर्क करवानी है तो आप हमेशा कॉन्टिया पेरिस 3B चारकोल पेंसिल यूज कीजिए या फिर जनरल की एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। जो भी सॉफ्ट ग्रेड चारकोल पेंसिल होगी वो ग्रेफाइट लेयर के ऊपर अच्छे से वर्क कर जाएगी लेकिन हार्ड लेड वाली कभी नहीं। और सेकंड जो इसका कॉन है वो ये है कि इस वाली पेंसिल के साथ आप टोन वेरिएशन नहीं कर सकते। मतलब ये वाली पेंसिल सिर्फ आपको काम आएगी डार्क शेड्स क्रिएट करने के लिए। बट इसके कंपैरिजन अगर आप कॉन्टिया पेरिस के साथ इसको कंपेयर करो तो कॉन्टिया पेरिस के साथ आप लाइट शेड भी क्रिएट कर सकते हो और डार्क शेड भी, बहुत ज्यादा लाइट नहीं बट इंटेंस ब्लैक शेड से थोड़ा सा लाइट आप उससे शेड क्रिएट कर सकते हो। और इसका थर्ड कॉन ये है कि हालांकि इसके लेड स्ट्रेंथ अच्छी ही लगी मुझे बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर आप इसको शार्प कर रहे हो तो कई बार लेड ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है लेड बीच में आपको टूटा हुआ मिलता है जिसकी वजह से आपको लेड बाहर निकालना पड़ता है और फिर से आपको इसको शार्प करना पड़ता है। तो बस ये कुछ थे इसके प्रोज एंड कॉन्स। आपके वीडियो कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरे बनाए गए ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं और आप इससे भी ज्यादा डिटेल और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, हर एक स्टेप को बारीकी से समझते हुए, और आपका ड्रीम है कि आप इस लेवल तक की ड्राइंग बनाना सीखो, तो मेरा ट्रू रियलिज्म वाला कोर्स जरूर चेकआउट कीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।